वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हम रुकू का तरीक़ा बताते हैं और कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे कि सुन्नत के मुताबिक रुकू कैसे की जाती है वो हम बता सकें। तो एक तो ये है कि जब नमाज पढ़ते हैं सूरह फातिहा हमने ख़त्म की, तो सूरह फातिहा ख़त्म करने के बाद वलद्दालीन आमीन के बाद अब हम यूँ न करें कि जो भी सूरत हमारे जो ज़बान पर आई हो, और उमूमन ज़बान पर लोगों की क्या आती है, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, उठ के खड़े होकर दूसरी रकात में जाएंगे फिर कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। तो भाई यूँ नहीं करनी चाहिए, बल्कि चाहिए है कि नमाज से पहले जब नमाज के लिए आ रहे हो ना, तो पहले कोई सूरत सोच लें कि आप मैंने पहली रकात में ये सूरत पढ़नी है, दूसरे में ये पढ़नी है, तीसरे में ये पढ़नी है। और बेहतरीन तरीक़ा ये है कि हुफ़ाज़ तो अपना एक रूटीन बनाए कि और हुफ़ाज़ जो होते हैं ना, तो पूरा कुरान मजीद की तरतीब बनाए, जो पहले भी मेरी वीडियो गुजर चुकी है, उसके मुताबिक तरतीब के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन आम जिसने हिफ्ज़ नहीं किया तो कुछ 10 सूरतें ज़्यादा से ज़्यादा कम से एक पारा अहम सूरतें याद होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक पहले से सोचे फिर पढ़ें। अब हम रुकू करते हैं, देखें रुकू में जब जाते हैं सूरत पढ़ने के बाद हम तो एहतमाम के साथ हमने यहाँ से ऐसे अपने बांधे हुए हाथ ना, अब हम रुकू की तरफ जा रहे हैं। रुकू की तरफ जा रहे हैं तो याद रखें, हम यहाँ से जब जाएंगे रुकू की तरफ तो आराम के साथ हमने क्या करना है, रुकू भी जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब रुकू करते हैं तो ऐसे करें कि आपके सर और कमर आपके बराबर हो, यानी अगर कोई कप कोई प्याला आपके ऊपर भी रखे ना इंसान ना, तो समझो कि वो आपका गिर ना पाए, पानी उसके अंदर हो तो गिरे ना, इस तरतीब के साथ। जिस तरह देखें हम यहाँ से रुकू भी जाते हैं आराम के साथ और गए यहाँ से। अब हमारी जो निगाह है ना वो पाँव के पुष्ट पर हो, पाँव के पुष्ट पर हो। इसी तरह ये जो हाथ है ना, इनसे हमने घुटनों को पकड़ना है, घुटनों पर दबाव नहीं देना, यूँ जोर से दबाव नहीं देना, कमर को बिल्कुल झुकाना भी नहीं, बराबर करके सिर्फ पकड़ना है, यूँ पकड़ना है, दबाव नहीं देना। फिर हमने रुकू के अंदर तस्बीहात पढ़ते, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। तो कोई लोग इसके अंदर सुबहान 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 रब्बियल अज़ीम, भाई इसको भी एहतमाम के साथ ही बा है कलकला हो रहा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसको भी दुरुस्त करें, अल्फाज को भी दुरुस्त करें, मानी की तरफ तवज्जो करें, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और जो हमने अपने अल्लाह से आहद लिया था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या तुम्हारा रब ने, सब ने कहा था क़ालू बला, आप हमारे रब हैं। अब ये सुबहान रब्बियल अज़ीम के अंदर उसी आहद का तो हम इकरार कर रहे हैं कि हाँ जी हाँ या अल्लाह आप हमारे रब। तो इस एहतमाम के साथ हमारी रुकू, यूँ एहतमाम के साथ जगह सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा और सोच किया मैं कितने बड़े अल्लाह के सामने झुक रहा हूँ, अल्लाह के सामने, इतने बड़े अल्लाह के सामने झुक रहा हूँ। और खुशी होनी चाहिए कि अपने प्यारे अल्लाह के सामने झुक रहा हूँ। और निगाह इंसान की पाँव के पुष्ट पर हो और यूँ एहतमाम के साथ हो। उसके बाद पढ़ने के बाद फिर आराम से उठें, उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ये याद रखें कि जब हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं तो ये हम यहाँ से ऊपर उठ रहे हैं ना, देखें यहीं से समी अल्लाहु लिमन हमीदा, ऐसा नहीं हो कि वहाँ से उठ के हम यूँ करें जिस तरह कुछ गलती करते हैं। कैसे गलती, यहाँ से उठे और यहाँ आकर के तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, नहीं भाई ये मुनासिब बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसके लिए एक ज़ाब्ता याद रखें, ये जो हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं ना, तो इस जगह को भी अल्लाह की तकबीर के अंदर, तस्बीह के अंदर घेर लेना चाहिए। तो वहाँ से शुरू करेंगे तो इस जगह को हम फारग तो नहीं छोड़ेंगे, वहाँ से उठ के फिर कहते ये गलत है। ऊपर से नीचे जाते हैं ना सजदे के लिए, वहाँ से भी अल्लाहु अकबर फिर जाकर कहते हैं। तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद हमने क्या किया, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपने नमाज पढ़ी, तो नमाज के बाद कहा भाई किसी ने कुछ कलिमात कहे, तो आप खैर कई दफ़ा पूछा, साहबी ने बताया कि मैंने क्या ये कलिमात, क्या रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो आपने फरमाया कि भाई 30 से ज़्यादा फरिश्ते, एक रिवायत तो कम आते, एक बार 30 फरिश्ते एक दूसरे से आगे बढ़ रहे थे कि हम इस नेकी को उठा के ऊपर के अल्लाह की तरफ लेकर जाएं। तो इतनी बड़ी बात है, तो इसलिए वो जो इतनी नेकियां उठा कर अल्लाह की तरफ लेकर जाने के एक दूसरे फरिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, तो एहतमाम के साथ। तो यहाँ क्या है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की तारीफ है और कितने प्यारे अल्फाज से। इसलिए इंसान को चाहिए कि इमाम हो तो वो भी कहे, इसको कहे ये कलिमात। तो यूँ हमारे जो जिसे कहते हैं कि कौमे का
قوما جو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نا، اس کو قوما کہتے ہیں، اس کا جو سنت درجہ ہے نا وہ بھی پورا ہو جائے گا. ایسا سمیع اللہ لمن حمدہ اس کے بعد نیچے چلے جائیں، نہیں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بڑے ٹھہرتے تھے پھر جاتے تھے، نماز بڑی خشوع و خضوع کی ہوتی تھی. تو دیکھیں بھائی، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، نمازوں کو سکون کے ساتھ پڑھیں. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسی راز و نیاز کی باتیں ہیں، مکالمہ ہے، محبت ہے، چاہتے ہے اپنے اللہ کے سامنے، اللہ کو حاضر رکھ کے سامنے کر کے. دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث احسان کے اندر ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو یار یہ نہیں ہو سکتا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا، اتنا تو ہونا چاہیے نا. تو ہم وہ کوئی پوزیشن نہیں ہو یار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس لیے جب یوں کریں گے نا یہ دل صاف ہوتا جائے گا، اس دل کے اندر سے سب کچھ نکلے گا. اس لیے کہ اللہ کے سامنے اللہ کا پیار محبت لے کے بیٹھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے رکوع فرض کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.